ठीक है, सुनना सुनना, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सुनो, मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट से निकला, ठीक है, एक पॉइंट ए से निकला और मुझे जाना है एक पॉइंट बी तक। ठीक है, मान लो मैं इसको पूरे, ये मान लो जितना मर्जी डिस्टेंस है, इसको मैं 5-5 किलोमीटर के डिस्टेंस में डिवाइड कर देता हूँ। ये 5 किलोमीटर, ठीक है, ये भी 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर और ये भी 5 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, सुनना, मान लो 5-5 किलोमीटर के डिस्टेंस में मेरे को नापना है डिस्टेंस। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल पहले 5 किलोमीटर में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी। ठीक है, मतलब मैं अपने गली से निकल ही रहा था तो बहुत ज्यादा भीड़ वगैरह थी, मार्केट वगैरह लगी हुई थी। ठीक है, तो मेरी स्पीड बहुत कम थी और मान लो मेरे को उस टाइम लग गए 2 घंटे। समझाया मैंने क्या बोला? मतलब मुझे लग गए 2 घंटे। चलो पहले यूनिफॉर्म मोशन समझते हैं। ठीक है, मान लो पहले 5 किलोमीटर में मेरे को जो रास्ता मेरा, मान लो मैंने उसको कवर करा 1 घंटे में। ठीक है, अगले 5 किलोमीटर में मेरे को 1 घंटा लगा, अगले 5 किलोमीटर में भी मुझे 1 घंटा लगा और अगले 5 किलोमीटर में मुझे 1 घंटा लगा। दिमाग लगाना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे हर 5 किलोमीटर में 1-1 आवर लग रहा है। मतलब ये कि सेम डिस्टेंस है, दैट इज 5 किलोमीटर, हर सेम डिस्टेंस में बराबर बराबर टाइम लग रहा है, दैट इज 1 घंटा, 1 आवर। मतलब ये कि सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है सेम टाइम में। मान लो पहले 5 किलोमीटर 2 घंटे में कवर हो रहे होते ना, तो हर अगले 5 किलोमीटर अगर 2 घंटे में कवर हो रहे होते तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। तो मैंने क्या बोला? तो इस टाइम क्या चल रहा है? यूनिफॉर्म चल रहा है, कि मतलब एक फिक्स्ड डिस्टेंस है, वो फिक्स्ड टाइम में कवर किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर और 1 आवर है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिक्स होना चाहिए कि हर एक फिक्स डिस्टेंस हर फिक्स टाइम में कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोला जाता है? इस चीज को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। मतलब ये कि सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म मोशन। When equal in distance is covered in equal interval of time, when equal distance is covered in equal interval of time, then it is known as uniform motion। तब उसको क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। मान लो ये है, ठीक है, सुनो जरा ध्यान से, ये 5 किलोमीटर है। ठीक है, मान लो ये 5 किलोमीटर, ठीक है, मैं कवर करे एक, मान लो यहाँ पे मैं निकला और मेरे को बहुत ज्यादा भीड़ मिल गई। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा भीड़ मिल रही है तो उसका मतलब क्या होगा? टाइम ज्यादा लगेगा मुझे। मान लो मुझे इसको कवर करने में 2 घंटे लगते, भाई अगले 5 किलोमीटर में मुझे थोड़ी कम भीड़ मिली, ठीक है, और उसमें मैंने गाड़ी भगा दी, उसमें मेरे को 1 घंटा लगा। ठीक है, लेकिन अगले वाले में भाई साहब मैं हाईवे पे पहुंच गया था और हाईवे पे तो बहुत ही तेज भगाई, मान लो मुझे वहां पे 30 मिनट्स लगे, लेकिन दोबारा मार्केट मिल गए तो दोबारा मान लो 1 घंटा लग गया। संज्ञा मैंने क्या बोला? 3 घंटे लगा ले। संज्ञा मैंने क्या बोला? अब इधर तुम ध्यान से देखोगे तो 5 किलोमीटर पहले 2 घंटे में कवर हो रहे हैं, डिस्टेंस सेम है लेकिन टाइम अलग अलग है। ठीक है, मतलब सेम डिस्टेंस को कवर करने में अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम लग रहा था। इस चीज को क्या बोला जाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड, व्हेन equal distances are covered in equal interval of time, then it is known as uniform motion। when, और दूसरा समझ ध्यान से, when equal distances are covered in unequal interval of time, then it is known as non uniform motion। मतलब सेम डिस्टेंस फिक्स्ड टाइम में कवर हो रहा है, सेम डिस्टेंस फिक्स्ड टाइम में कवर हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। और अगर सेम डिस्टेंस अलग अलग टाइम में कवर हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ ही गए गोपी बहू? समझ गया भैया बच्चे ना? जरा ध्यान से भैया बोल बोल बोल। भैया एक लड़का ज्वाइन नहीं कर पा रहा। भैया जो ज्वाइन नहीं कर पा रहा। भैया मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा भैया। क्यों नहीं हो पा रहा है भाई? ये हमको क्या पता। तेरा आईडी मुझे पासवर्ड भी नहीं पता। एक बार देख लेना है, मैंने आईडी पासवर्ड सही भेजा है ना? 75113600175। ठीक है, T67GJD सही तो है यार? पास लिंक तो भेजा ही है। फिर दोबारा ट्राई कर। वाह निमेश, मेरी बात तो पहले लिख दी, दोबारा कोशिश कर। चलो कोई बात नहीं, कर लेगा वो भी ज्वाइन। ठीक है, भगवान चाहेंगे तो। अरे आ गया क्या यार? तुम एक बात बताओ, जैसे जय अभी आया नहीं है, लेकिन तुम इतना लेट से ज्वाइन कर रहे हो। अभी कौन ज्वाइन हो रहा है? नेत्रा ज्वाइन हो रही है। पहले उसको आन दो, एक सब सुनाऊंगा तुम लोगों को।
ठीक है यार भाई साहब, जैसे मैं लिंक भेजता हूँ जल्दी से ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है भाई और बहनों, ठीक है। लिंक नहीं मिला, ला कमेंट पे देता हूँ, है ना भाई, सामने बैठा है तो लिंक तो ऐसे मिलेगा, ठीक है। यार नेटवर्क इशू है तुम में से कई लोग, नेत्रा का, तो मेरी आवाज नहीं आ रही होगी, नेत्रा मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया। हाँ तो मैडम टाइम से ज्वाइन करा करो, मैं करती हूँ, हाँ ठीक है, ठीक है। तो नेत्रा टाइम से ज्वाइन करा कर मैडम, टाइम पर, जैसे ही लिंक भेजता हूँ वैसे स्टार्ट कर दिया करो, क्योंकि तुम आधा टाइम तक निकाल देते हो। सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म मोशन। और जब सेम डिस्टेंस अलग अलग टाइम में कवर हो रहा होगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो अब इससे आगे बात करते हैं कि भैया ये तो चलो समझ में आ गया कि हम जब एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए गाड़ी एकदम कांस्टेंट स्पीड से चलाएंगे तो वो क्या होगा, वो क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए अलग अलग डिस्टेंस से कवर करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पक्का समझना है मैंने क्या बोला? सुनना समझना आ गया। अगला टॉपिक, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है स्पीड और वेलोसिटी, जो हमारे पढ़े लिखे अंकल आजकल क्वेश्चन पूछते हैं, है कि नहीं? चलो मैं बताता हूँ, सुनना। स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। प्लीज अगर समझ में नहीं आएगा तो बोल देना मुझे कि भैया मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, ठीक है। सुनना, देखो यार, स्पीड का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब है इस बात का। स्पीड का मतलब होता है कि अगर हम बात कर रहे हैं, दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। स्पीड का मतलब होता है कि आपने टोटल कितनी, मतलब देखो मान लो फॉर एग्जांपल तुमने अभी तक एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मैथमेटिक्स में फॉर्मूला पढ़ा है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। इस फॉर्मूले को अगर मैं और मॉडिफाई कर दूं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। समझा मैंने क्या बोला? क्या बोला जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। सुनना, ठीक है। देखो ये है वेलोसिटी। देखो स्पीड और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में, उसमें वेलोसिटी में सिर्फ एक अंतर है, वो क्या है? अगर मैं बोल रहा हूँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम तो मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम तो मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। मतलब क्या है? मतलब ये कि इसीलिए तुम्हें पिछले सेशन में पूरी अच्छी तरह से समझाया गया है कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि नहीं? पिछले सेशन में अच्छी तरह समझा था ना हमने कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अगर डिस्टेंस अपॉन में टाइम है तो स्पीड की बात चल रही है, अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम है तो वेलोसिटी की बात चल रही है। आया समझ? मैंने क्या बोला? अब तुम बोलोगे कि भैया इससे अंतर क्या आ जाएगा? तो यार अंतर तो बहुत ज्यादा आएगा ना। खुद सोचो, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही अलग चीज है, ठीक है, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही अलग चीजें हैं तो उनसे आने वाली चीज भी तो अलग होगी यार। समझना है मैंने क्या बोला? सुनना कैसे, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर से निकला अपनी बाइक लेकर, समझना है मैंने क्या बोला? मैं अपने घर से निकला बाइक लेकर और तुम्हारे घर तक पहुंचा, ठीक है, और तुम्हारे घर से वापस भी आ गया। लेकिन मैं अभी सारी बातें कर रहा हूँ डिस्टेंस में, तो मेरी सारी चीजें क्या कैलकुलेट की जाएंगी? स्पीड में, ठीक है। लेकिन अगर मैं तो अपने घर से निकला बाइक लेकर तुम्हारे घर तक गया और वापस आ गया, तो अगर मैं सारी चीजें नाप रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट में तो मेरे को सारी चीजें किसमें नापनी पड़ेगी? वेलोसिटी में। आया समझ मैंने क्या बोला? सुना नहीं है? ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है, ठीक है। हाँ सर क्लियर है, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से यार। अब तुम बोलोगे कि भैया ये तो चलो मेरे से किसी ने पूछा कि डिस्टेंस स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, तो मैं ये बता दूंगा या बता दूंगी कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम इज स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इज वेलोसिटी। फिर वो बोलेगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो हम ये भी बता देंगे कि डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। और क्या डिफरेंस है? ठीक है। तो पिछला सेशन जब एंड हो रहा था तो पता नहीं किसी ने एक वर्ड बोल दिया था, तूने बोला था ना शायद, ठीक है, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो दो वर्ड है यहाँ पर, एक वर्ड है वेक्टर और एक वर्ड है स्केलर, ठीक है। एक वर्ड है वेक्टर और एक वर्ड है स्केलर, ठीक है। वेक्टर वर्ड का मतलब क्या होता है और स्केलर वर्ड का मतलब क्या होता है, ये समझना जरा ध्यान से। सुनो, देखो यार स्केलर समझो पहले। स्केलर का मतलब होता है कि जब मैं किसी चीज के बारे में सिर्फ वैल्यू देता हूँ। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मैं चला, मेरे घर से, मैं अपने घर से चला 10 किलोमीटर, तो मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं सिर्फ वैल्यू दे रहा हूँ कि मैं कितना चला। दूसरी बात, मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपने घर से चला 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मैं स्पीड बता रहा हूँ, मतलब एक सिर्फ वैल्यू दे रहा हूँ। समझाया मैंने क्या बोला? तो जब सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, मतलब सिर्फ एक वैल्यू होती है, तो उस चीज को बोला जाता है स्केलर।
समझ आया मैंने क्या बोला? लेकिन अगर मैं बोल दूं कि मैं 10 किलोमीटर चला ईस्ट की डायरेक्शन में, तो मैं डायरेक्शन भी बता रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बता रहा हूँ। ठीक है, एक वैल्यू देने के बाद डायरेक्शन की भी बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। समझ आया मैंने क्या बोला? तो स्केलर का मतलब क्या होता है? स्केलर का मतलब होता है सिर्फ वैल्यू। ठीक है, लेकिन उस वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी जोड़ दी जाए तो क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगी। समझ आया मैंने क्या बोला? तो स्केलर के कौन कौन एग्जांपल है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन जो हम आगे पढ़ेंगे ये सारे वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इनमें जब भी तुम वैल्यू की बात बताओगे ना, कि जैसे मान लो मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, मैं बोल रहा हूँ 10 किलोमीटर चला, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 10 किलोमीटर ईस्ट की डायरेक्शन में चला, तो 10 किलोमीटर ईस्ट की डायरेक्शन में चला तो मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, तो मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैं 10 किलोमीटर चला, कहाँ? कुछ नहीं पता, तो मैं सिर्फ वैल्यू दे रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं दे रहा, तो मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, और डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर। चलो स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं। मैंने बोला मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चला रहा था, किधर? नहीं पता, तो स्केलर क्वांटिटी मतलब मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला कि मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक गाड़ी चला रहा था मेरे घर से तुम्हारे घर की तरफ, तो मैं डायरेक्शन फिक्स कर दी, डायरेक्शन फिक्स कर दी, तो मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, तो मैं फिक्स करूँ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये ऐसी वैल्यूज, ऐसी चीजें जिनके बारे में सिर्फ वैल्यू दी जाए, ठीक है, कोई नंबर दे दिया जाए, ठीक है, कितना इतना हो रहा है, तो उसको बोलते हैं स्केलर, लेकिन उस नंबर के साथ कोई डायरेक्शन भी बता दी जाए तो वो क्या होगा? वेक्टर। समझ में आया मैंने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट तो खुद एक क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम वेलोसिटी है। समझा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब पूछ सकते हो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कुछ और। यार कंप्यूटर स्क्रीन से ना तुम लोग बोलते हो ना नोट नोट नोट, मतलब ये कंप्यूटर मैं इसमें नोट नहीं बना पा रहा काफी दिनों से इसमें, मतलब ये कंप्यूटर स्क्रीन से ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मतलब अरे चश्मा है यार, चश्मा लगा के बनाता हूँ मैं, लेकिन अभी थोड़ी लगा रखा है चश्मा, अभी तो दर्द हो रहा है ना आंखों में। ठीक है, चलो पूछो पूछो यार। स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस नहीं आया, समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, सुनो दोबारा सुनो। सुन अनुराग, मैं अपने घर से निकला तेरे घर की तरफ, ठीक है, मैं अपने घर से निकला तेरे घर की तरफ, ठीक है, तो मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ ना, ठीक है, मैं अगर सिर्फ ये बोलूँ कि मैं अपने घर से निकला 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? सिर्फ वैल्यू दे रहा हूँ, लेकिन मैंने बोला मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकला तेरे घर की तरफ, तो मैं डायरेक्शन भी बता रहा हूँ, है ना? तो अगर मैं सिर्फ वैल्यू बता रहा हूँ कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं चला, तो वो क्या है? डिस्टेंस, वो क्या है? स्केलर। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला तेरे घर की तरफ, तो मैं डायरेक्शन में बता रहा हूँ ना, तो वेक्टर है। समझा है? तो मैं जब सिर्फ वैल्यू वैल्यू बताता हूँ तो स्केलर, और जब वैल्यू के बाद साथ कोई डायरेक्शन भी जोड़ दी जाती है तो वेक्टर। बता भी समझ नहीं आया तो बता, जल्दी बता अनुराग, वरना तेरे घर ही आ रहा हूँ मैं फिर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पूछो भैया, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भेज देना, ठीक है जय, हो गया? सिर्फ एक ही डिफरेंस है, अरे यार एक ही चीज तो बताऊंगा तुझे मैं, एक ही डिफरेंस समझना मेरे भाई, एक ही डिफरेंस है बस, ठीक है। बाकी एग्जांपल लिख दियो कि इसके एग्जांपल में आता है डिस्टेंस, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह, ठीक है, मतलब उसमें वैल्यू होती है सिर्फ, ठीक है। वेक्टर की उसमें क्या आता है? वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, खत्म बात। सारा क्लियर है? ठीक है, अब आगे सुनना जरा ध्यान से, आगे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब सुनो यार, ठीक है, तुम्हारी बुक में एक और टॉपिक दे रखा होगा, ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का, समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आगे पढ़ेंगे। सुनना, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले मुझे यहाँ तक बताओ किस चीज को समझ में आ गया, हैंड रेस करके बताओ किस चीज को समझ में आ गया अभी तक का। सबके हाथ खड़े हो गए, बस कौन बचा है? प्रत्युष और इशप्रीत, प्रत्युष और इशप्रीत भाई साहब, आप दोनों को समझ में आया? दोनों को आ गया, ठीक है, चलो ठीक है, क्या आ गया? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब इशिता, अंशिका, हर्ष, अनिमेश, वैभव, सिराज, निधि, इशप्रीत, प्रत्युष, सुशांत,
अनुराग, सिमर, नेत्रा, क्या हुआ? सुशांत जिंदा है, हाँ ठीक है। सुनना, ज्यादा समझ आया मैंने क्या बोला? चलो अब अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है यार, एवरेज टाइम प्राची, हाँ वही सुशांत प्राची बात तो एक ही है। ठीक है, सुनना, तभी तो अंशिका नाम चेंज करके आती है, ठीक है ना, क्योंकि अंशिका का नाम, अंशिका है नहीं क्लास में शायद, है क्या? मैंने नाम लिया, हाँ है, ठीक है, इसलिए अंशिका नाम चेंज करके आती है ताकि उसको वो रहे कि क्या नाम है, मेरे को नाम, अब तू नाम चेंज नहीं करके आती तो मैं तेरे को सुशांत बोलूंगा, प्राची बोलूंगा, बात तो एक ही है ना। चलो ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, ठीक है, मैं तेरा नाम चेंज कर देता हूँ, सारी टेंशन ही खत्म। कहाँ गई तू? प्राची, प्राची आगे क्या है? प्राची पागल क्या बोल रही है? चल कोई बात नहीं। ओए सुनना, मेरा भाई मेरी जान खा जाता है, अच्छा नाम चेंज करने दो, ठीक है। चलो अब 2 वर्ड सुनना जरा, भैया मेरा नाम चेंज नाम चेंज कर तो दिया, इतना प्यारा नाम रखा है, प्राची पागल। ठीक है, भैया चेंज करना। ठीक है, प्राची चश्मिश कर देता हूँ, चश्मिश है ना तू? ठीक है, पागल प्राची एग्जिट ही कर दिया। अरे यार तुम लोगों को नाम में कितना लगता है यार कसम से। कल मैंने 10th क्लास में पता है बच्चे का नाम क्या रख दिया था, कसम से कह रहा हूँ मैं, अक्षय तो सोच कह रहा, मैंने उसका नाम रखा विनोद। कह रहा भैया ये बहुत बढ़िया नाम रखा है। जानते तुम विनोद आजकल क्या चल रहा है? नहीं पता तुम लोगों को? अगर तुम मीम वगैरह देखते हो, हाँ वो भैया वो विनोद वगैरह वो हर कमेंट सेक्शन वगैरह पे सब जगह विनोद छाप रहा है। हाँ तो मैं उसको ये लिख रहा था, विनोद। और तुम बिलीव करोगे अगले Hashtag विनोद। सुन तो लो, अगले सेशन में वो क्या लिख के आया? अक्षर, वो क्या नाम है, विनोद नॉट अक्षर, सीधा सीधा ये लिख कर आया। तो सोचो कितना अच्छे से है तुम यार, तुम चिढ़ जाते हो यार। चलो कोई बात नहीं, अब तो मैं तुम सबका नाम रखूंगा, रचित का नाम जैसे रचित का नाम ऑफलाइन क्लास में डाला है पूरा ध्यान से सुनना। भैया आज की क्लास बहुत मारूंगा, फेंक दूंगा क्लास से, बता रहा हूँ दूंगा, वरना बाद में तुम बाहर। अभी चलो सुनना, मेरा नाम चेंज करो। अबे क्या ये टाइम पास चल रहा है क्या यहाँ पे? सुनो इधर ध्यान से, ठीक है, अभी रख दूंगा अनुराग, तेरा नाम तो मैं रख दूंगा दुकान वाला। ठीक है, तेरे भाई का नाम क्या था? तेरा भाई मतलब बड़ा है वो, वीडियो पॉज हो गई। वीडियो पॉज होगी। जानू, जानू की दुकान, ये रख दूंगा तेरा नाम, यही है ना नाम वहाँ पे, जानू की दुकान। ठीक है, सुनो जरा ध्यान से। अरे हाँ इसकी दुकान है, उसमें पहले उसका नाम यही फेमस था, पूछ लेते जाए तो। ठीक है, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, सुनो। अब अच्छा देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ 2 तरह की स्पीड की। देखो यार, एक स्पीड होती है एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी की बात कर लो, स्पीड बोल लो। एक होती है एवरेज स्पीड और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब तुम बोलोगे कि भैया दोनों में डिफरेंस क्या है, दिमाग लगाना। सुनो, तो सर एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है? एवरेज नॉर्मली होती है और इंस्टेंटेनियस वो एकदम से हो जाती है। सुनो, गलत है, सुन मेरी बात ध्यान से पहले सुनना। एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि पूरा डिस्टेंस आपने कवर कर लिया, उसमें लगभग लगभग आपकी स्पीड कितनी रही। मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, बस अभी ऊपर ऊपर से समझो, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है कि जिस टाइम आप देख रहे हो उस इंस्टेंट पे कितनी आपकी स्पीड है। नहीं समझ में आया? सुनो दोबारा। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर से निकला तुम्हारे घर की तरफ, ठीक है, ये मेरा घर है, होम स्वीट होम, और मान लो मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, तुम्हारा घर छोड़ो, मार्केट की तरफ जा रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, मैं अपने घर से निकला मार्केट की तरफ, ठीक है। मैंने क्या करा, पहले मेरी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, समझाया मैंने क्या बोला। फिर मेरी स्पीड हो गई मान लो 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन फिर मेरे को बार बार दुकानों पे पूछते पूछते जाना था, तो मेरी स्पीड हो गई 2 किलोमीटर पर आवर। समझाया मैंने क्या बोला? पक्का समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ठीक है, सुनना। तो पहले मेरी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, फिर थी 10, फिर थी 2। तो अगर मेरे को पता लगाना है कि मैं लगभग लगभग कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहा था, तो नजर ध्यान से, तो वो आएगी एवरेज स्पीड। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। तुम जो फॉर्मूला यूज करते हो ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो ना, तो ये वाला फॉर्मूला पता है कौन सी स्पीड देता है?
एवरेज स्पीड देता है, मतलब लगभग लगभग आप कितनी स्पीड से पूरे रास्ते को कवर करा है। मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे घर से तुम्हारा घर 10 किलोमीटर की दूरी पर है, मैंने अपनी बाइक उठाई, स्कूटी उठाई, ठीक है, और मैं तुम्हारे घर पे आ गया, ठीक है। उस 10 किलोमीटर को कवर करने में मुझे मान लो 2 घंटे लगे, ठीक है। 10 किलोमीटर को कवर करने के लिए 2 घंटे लगे, तो मेरी स्पीड कितनी हो गई? स्पीड हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। समझा मैंने क्या बोला? मेरी स्पीड कितनी हो गई? 5 किलोमीटर पर आवर। अब जरूरी थोड़ी है कि मेरा पूरा रास्ता 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड रही हो, बिल्कुल भी नहीं। क्या पता मेरी स्पीड कभी ज्यादा हुई हो, 10 किलोमीटर पर आवर भी पहुंच गई हो, 9 भी पहुंच गई हो, क्या पता 2 भी आ गई हो, है कि नहीं। लेकिन 5 किलोमीटर पर आवर क्या है? फिर 5 किलोमीटर पर आवर एवरेज, कि इतनी लगभग रही होगी, चाहे 5 किलोमीटर एग्जैक्टली एक बार भी ना हुई हो, लेकिन लगभग लगभग उतनी हुई होगी। कभी 4-3 की तरफ से शिफ्ट हुई होगी, कभी 6-7 की तरफ शिफ्ट हुई होगी। तो एवरेज क्या होता है? तुम्हें मेरे से ज्यादा पता है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। एवरेज को तुम क्या बोलते हो? एवरेज होता है एवरेज का मतलब ये कि क्या नाम है, एवरेज का फॉर्मूला होता है कि टोटल नंबर ऑफ, क्या नाम है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, सॉरी, सम ऑफ टोटल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यही तो होता है कि मान लो एक मैच में मैंने 5 गेम खेली, पहले मैच में मैंने 2 गोल करे, तो जितने भी गोल करे प्लस अपॉन में कितने मैच चले 5, तो 5 आ जाएगा, इसका एवरेज आता है। तो नया मैंने क्या, तो इसका मतलब क्या? एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड ये वाला फॉर्मूला क्या देता है? एवरेज स्पीड देता है। मतलब ये कि इतने स्पीड से लगभग लगभग मैं तुम्हारे घर तक गया, समझा? चाहे वो स्पीड एक बार भी ना हुई हो एग्जैक्टली, लेकिन इतनी स्पीड लगभग लगभग थी, ठीक है। दूसरा था वर्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब उस इंस्टेंट पे कितनी स्पीड है। मान लो मैं स्कूटी चला रहा हूँ, ठीक है, और मैं बुराड़ी स्कूल तक पहुंचा, मान लो तुम उसके आर पार रहते हो, मैं बुराड़ी स्कूल तक पहुंचा, ठीक है, और मैंने उस टाइम पे एकदम से अपने स्पीडोमीटर होता है ना बाइक में, उस टाइम स्पीड देखी, अच्छा 10 किलोमीटर पर आवर, तो उस टाइम जो मैंने स्पीड देखी वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब ये कि जिस इंस्टेंट पे आप स्पीड को देख रहे हो अपने स्पीडोमीटर में, तो वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और अगर आप पूरे डिस्टेंस से स्पीड निकालने की कोशिश करते हो इस फॉर्मूले से, तो ये फॉर्मूला क्या देता है आपको? एवरेज स्पीड। पक्का समझाया मैंने क्या बोला? तो इसीलिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो यही तो है, बस टोटल वर्ड हटा दिया, है ना। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये क्या देता है? एवरेज स्पीड देता है। पक्का समझना है मैंने क्या बोला? भाई आपकी वीडियो ब्लर आ रही है, आवाज तो साफ आ रही होगी, ठीक है। अगर यहाँ तक भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फटाफट से पहले पूछो प्लीज। सेकंड सेशन मिस मत करा करो फर्स्ट सेशन के बाद, ठीक है। मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, फिर भी तुम मिस कर रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। चलो क्लियर है भैया। ऑडोमीटर किस लिए होता है? हाँ वही है यार, स्पीडोमीटर बोल तो क्या दिक्कत हो गई क्या? और पूछो, और पूछो, पहले बताओ ये सारा समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो यार आगे बढ़ते हैं। सुनना और दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। सुनो, अब बात आती है कि भैया ये तो समझ में आ गया, अब अगला टॉपिक है एक्सीलरेशन, ठीक है। लेकिन एक्सीलरेशन बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और फॉर्मूला होगा तुम्हारी बुक में, पता नहीं कहाँ पर होगा, आइएगा, ठीक है। एक वर्ड है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज स्पीड तो हमें समझ में आ गया, क्या है एवरेज स्पीड का मतलब? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। सुनना, वैसे आया क्यों नहीं है सेकंड सेशन में? कौन कौन नहीं आया सेशन में? देख लो जरा। सिद्धार्थ, स्प्रीत, सिमरप्रीत, तीनों ही गायब है, ठीक है। नेत्रा आ गई, उसके बाद आरती आ गई, उसके बाद कौन है? जय। जय का तो नेट निकल रहा, ठीक है। चलो बहुत सारे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। सुनना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है भैया? तो सुनना जरा ध्यान से, एवरेज वेलोसिटी सुनना। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस प्लस है फाइनल वेलोसिटी अपॉन में। एवरेज का निकालने का तरीका क्या होता है मैंने अभी बताया था, टोटल कर दो अपॉन में उतनी लिख दो, उतना नंबर लिख दो जितने आपने क्वांटिटी ली है। तो यहाँ पे हमने 2 क्वांटिटी लिया, तो साफ साफ आंसर नीचे क्या आएगा? 2। तब मैंने क्या बोला, ठीक है। तो सुनना, मतलब आप इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या? मान लो मैंने अपने घर से बाइक स्टार्ट की, ठीक है। मेरी इनिशियल स्पीड जो थी मान लो 10 किलोमीटर पर आवर थी, रास्ते में मैंने कुछ भी स्पीड करी हो, 50 किलोमीटर तक की स्पीड से चलाई हो चाहे तो, मेरे को उससे मतलब नहीं है,
लेकिन जब मैं बाइक रोकने वाला था तो मेरी फाइनल वेलोसिटी मान लो 20 किलोमीटर पर आवर। समझ आया मैंने क्या बोला? तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 10 जो मैंने स्टार्ट करी थी, और फाइनल क्या हो जाएगी 20। समझ आया मैंने क्या बोला? तो 10 प्लस 20 अपॉन में 2, आंसर जितना भी आएगा 15, ठीक है, तो वो मेरी क्या होगी एवरेज वेलोसिटी होगी। समझ आया मैंने क्या बोला? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ऊपर है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला नीचे है, ठीक है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी को एक और तरीके से लिखते हैं, वो जरा ध्यान से सुनना। एक बात याद रख लो, इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है यू से, और फाइनल वेलोसिटी को डिनोट किया था v से। तो ये फॉर्मूला एक और तरीके से बन गया, u प्लस v अपॉन में 2। समझ में आ गया? याद रखना इस बात को, इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं u से और फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से। अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लो, ठीक है। इनिशियल अपॉन में 2 तो फॉर्मूले में है ना, मैं अभी टर्म्स का मतलब बता रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। पहले आएगा और तब प्लस है अभी, एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले में होता है वो थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन अभी तो प्लस है ना, तो तुम चाहे 2 प्लस 3 लिखो, 3 प्लस 2 लिखो, बात तो एक ही है। आया समझ में? ठीक है, तो मैं तुम्हें सिर्फ ये बता, अभी ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, और मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी इतना बड़ा लिखने के जाते हैं हम सीधा यू लिख देते हैं, और फाइनल वेलोसिटी इतना बड़ा टर्म लिखने के जाते हैं हम सीधा वी लिख देते हैं, बात ही खत्म हो गई। और पूछो, हो गया? पूछना है तो पूछ लो भाई, किसी को कुछ पूछना है तो। क्या सर मैंने क्या बोला? ठीक है, इसका तो बचपना नहीं गया, तेरे में तो दिमाग भी नहीं आया, ठीक है। ये हर बार मेरा नाम कौन लेता है वहां पर, क्लियर है भैया? ठीक है, प्राची तेरा नाम क्यों लेंगे भाई हम, प्रधानमंत्री है तू। ठीक है, तो मेरा ध्यान से, ठीक है। चलो सुनना, अगर किसी को पूछना है तो पूछ लो, ठीक है, स्माइलियां मत भेजो यार, स्माइली कैसे भेजते हो तुम? अच्छा ठीक है, ठीक है, सुनना। मेरा समझ आ गया मैंने क्या बोला? आप एक काम करते हैं, मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट से पूरा रिवाइज करो और जो हमने स्टार्टिंग से सेशन से पढ़ा है, ठीक है, फटाफट से पूछो, क्योंकि ये चैप्टर साथ साथ खत्म करना है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो पूछो, वरना मैं सेशन एंड कर दूंगा। पूछ भाई। रेत उड़ा के देख ले, रेत ऐसे कर, जिधर की तरफ रेत उड़ेगा उधर की तरफ, ये रेत है। मेरे से ले जाता, आटा, इतना सारा आटा, और फिर आटा क्या करा, फेंक दिया? ये सेल्फ स्टिक थी तेरे पास? वाह, चलो ठीक है, करें स्टार्ट, करें खत्म, स्टार्ट यही करेंगे अब। भाई आप अब क्लास नहीं लोगे क्या? आप अब क्लास नहीं लोगे क्या मतलब? मैं चैप्टर 5 की रिकॉर्डिंग देना, चैप्टर 3 की भी। चिराग, चैप्टर 5 मतलब सेल है ना, सेल मैंने अभी कुछ दिन पहले खत्म कराया और मैंने वो पूरा अपलोड किया हुआ है, मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भेज दूंगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि क्या नाम है, चैप्टर 3 की ही, चैप्टर 3 का अभी कंप्लीट हुआ है, चलो वो भी भेज दूंगा। क्या भेज दूंगा? कोई बात नहीं, टिश्यू अगली क्लास से ये खत्म हो जाएगा, उसके अगली क्लास में टिश्यू शुरू कर देंगे। भैया आपने 4 प्लस v/2 में 4 क्यों दिखाया? क्या भैया आपने 4 प्लस v/2 में 4, 4 नहीं है यार, ये भाई u है, कैसी बातें कर रहे हैं भाई, u है। अब ठीक है, अब लग रहा है u। अनिमेश लिखे हुए पे तो जा रहा है, इतने लंबी लंबी बातें बोल रहा हूँ खड़े होकर तेरे सामने, तो ये नहीं समझ सुनाई दे रहा? नहीं, अगर खत्म कर रहे हो क्लास तो जोक सुना दो, बट मेरा नाम मत लेना प्लीज। एंड वैसे भी आपने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में सुनाऊंगा। अरे भाई जोक नहीं होता कुछ, सुनो मेरी बात, इम्पोर्टेंट बात, फीस कब दे रहे हो तुम लोग ये बताओ? ये जोक नहीं है, ये सबसे बड़ा जोक है भैया, ये सबसे बड़ा जोक है। मारूंगा ना भी बेटा, फीस उनमें से कई सारों की फीस नहीं आई है एक भी। भाई फीस दे दो यार, क्यों गरीब के पेट चलाता? भाई देखो, मेरे घर वाले मुझे घर से निकालने वाले, और सुन ले, मेरे घर वाले मुझे घर से निकालने वाले, फीस तो आती नहीं है, तेरे को घर में बैठा के क्या ही करें, तो मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा, और तुम में से कई सारों घर में भैया घर पे बैठे बैठे पढ़ा देना भैया। एक बार ना ठीक है, क्या कर दो, पोलिंग कर दो, फनी कौन सबसे ज्यादा है, मजाक ज्यादा होता है,
या फिर क्रिस का? भैया घर पे आ जाओ, किराया ले लेंगे। अबे चलना सबके साथ ठीक है, हमारे घर आ जाना। भैया जोक सुना दो। यार क्या मजाक चल रहा है भैया, कितना बेकार जोक था भैया, मैंने फीस दे दी है। ठीक है मैंने फीस दे दी ना। ठीक है, अनिल सुनो किसको दिया समझे भैया को? पता नहीं, दे दी होगी पता नहीं, छोड़ो उसको। ठीक है, तो सुनो मेरी बात भाई। ये स्क्रीनशॉट मांग लिया करो ना जिसने दे दिया। हाँ, वैसे मैं बोलता हूँ बार बार कि यार स्क्रीनशॉट भेज दिया करो भैया, चैप्टर 5 के नोट्स भी भेज देना। चैप्टर 5 के नोट्स हर मुझे सबको भेजने हैं, ठीक है, तो मैं वो भेज दूंगा। बनाए और बाकी इस चैप्टर के नोट्स मैंने दे ही रखे, इस चैप्टर के नोट्स दोबारा भेजने पड़ेंगे मुझे, मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको कंप्लीट कर लेना। अब सब फाइनल बात ये कि प्लीज इस चैप्टर को साथ साथ में खत्म करो, क्योंकि अगले क्लास में मैं ग्राफिकल मेथड समझाऊंगा और ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन निकालना सिखाऊंगा, ठीक है, तो उसमें पूरा एक सेशन लगेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अगली क्लास मिस मत करना, क्योंकि अगर ग्राफिकल मेथड से निकालना मिस किया तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले पिछले वाली बार भी मैं 2-3 बार बता चुका था, तो बहुत ज्यादा मेरे को दिक्कत हो रही थी, बार बार बताना पड़ता है, ठीक है। तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में मिस मत करना। फर्स्ट सेशन में ग्राफिकल चीजें समझेंगे और सेकंड सेशन में ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना सीखेंगे। 3 इक्वेशन मोशन है, ठीक है, वो मैं निकालना सिखाऊंगा। समझाया मैंने क्या बोला? ठीक है, बाकी यार प्लीज फीस सबमिट कर दो, ठीक है, चाहे संजय भैया को दे दो चाहे मुझे दे दो, ठीक है, मैंने डिटेल्स ग्रुप में डाली हुई थी, मैं दोबारा डाल दूंगा आज, ठीक है, फीस भेजना चालू कर दो, ठीक है, चाहे ऑनलाइन तरीके से अकाउंट में डाल दो, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, कुछ भी कर दो, तो सारे तरीके, ठीक है, लेकिन कर दो, ठीक है। अब तो 2 महीने की 3 महीने की भी कर दो, सब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब इतने महीने हो गए ना बड़े हुए, ठीक है। अबे मैं दिक्कत क्या है भाई, 2 महीने से तुम पढ़ ही रहे हो, मतलब जिनकी फीस नहीं वो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ठीक है, तो चाहे संजय भैया को कर दो चाहे मुझे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर दो, ठीक है। अभी पिज्जा खा रहे हैं, खाना नहीं बन पा रहा है हमारे घर में भैया हमें भी गरीबों का खाना खाना है। बाय भैया, बाय बाय। जोक तो सुना दो भैया। जोक रचित बेवकूफ, रचित अच्छा बच्चा है, इससे बड़ा जोक कोई होगा? नहीं भैया, इससे बड़ा तो जोक हो ही नहीं सकता। कभी तो इससे बड़ा मजाक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हाँ तो भाई वो कब बोल बाहर गएगा, ठीक है। भैया सुनो ना प्लीज, भैया अबे बोलना, जल्दी बोल, क्लास एंड करनी है मुझे, प्लीज जो भी डाउट है ग्रुप में डाल देना, ठीक है। प्रिंस पर बनाओ जोक, क्यों भाई प्रिंस से क्या दुश्मनी है तेरी कोई? कौन कह रहा है? भाई अब जिसने बोला उसका नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन तेरे जोक बना दो। चलो मिलते हैं।